ओम शांति। आज की तारीख है 10/11/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा का जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तुम सब बच्चे इसके रक्षक हो। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? उत्तर, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, जब मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, तो गोया बाप को फारकती या तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? तुम्हारा ये जो सत्य ज्ञान है बाबा का, ये मनुष्यों को बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। अभी संगम पर यही बाबा का ज्ञान है, फिर प्रायः ये लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है, ये नया ज्ञान है, इसीलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है आज की मुरली से, पितु मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जिसके साथ हम बच्चों का योग है शिव बाबा के साथ, उसकी बाहर मनुष्य लोग कितनी महिमा शिव के मंदिर में गाते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा समझते हो, माना आत्म अभिमानी बने हो। पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ पर तुम सुख में होते हो। सतयुग में सुखी है तो शिव बाबा को नहीं जानते, तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो, गायन भी है दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि द्वार ये है। वास्तव में सच्चा सच्चा हरि का द्वार कौन सा है? ये शिव बाबा का। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, बैकुंठ को श्री कृष्ण का माना हरि द्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे, माना जो हरने वाले हैं दुख को, और वो कौन है? हमारे शिव बाबा, तो उनको हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। शिव बाबा ही श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सीमा या सतयुग कहते हैं उसको, बैकुंठ सतयुग, उसका द्वार बाबा खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, गृह प्रवेश करते हैं जब मकान बनाते हैं, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने, माना ओपनिंग करने, माना गृह प्रवेश करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। दुनिया वाले कितना कहते हैं कंस होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, तो बाबा कहते हैं कृष्ण की राजधानी में तो कोई कंस होता नहीं, तो बाबा द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं, माना ओपनिंग कर रहे हैं, माना उसका प्रवेश करा रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है, स्थापना कर रहे हैं बाबा, तो स्थापना को सेरेमनी कहते हैं। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, माना स्थापना की। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है, किसके लिए? नई दुनिया की स्थापना करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर पहले स्वर्ग था, अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं, हम बच्चे बाबा के हर एक को पैगाम दे रहे हैं।
स्वर्ग की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है। आप आओ और अपना राज्य भाग्य लो। तो जिसके भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। शिव बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा पैगंबर मैं हूँ और सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान तो संगम पे बाबा हमको सुना रहे। सतयुग में तो सुख ही सुख होगा। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। बाबा से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं होगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको जैसे सारी रोशनी मिली है, क्योंकि तुमको शिव बाबा आकर जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। हम सब आत्माएं, बाबा कहते हैं कोई छोटा दीपक कोई बड़ा दीपक है, तो बाबा उसमें ज्ञान का घृत डाल रहा है, तो ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरें ना खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी हैं बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू हो जाती हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग त्रेता तो सुख ही सुख रहता है। जब रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है तब कलाएं कम हो जाती हैं तो ठोकरें खाने शुरू हो जाती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते हैं, अब तो मनुष्यों की टिवाटे की भगवाना बाबा कहते हैं अब तो मनुष्यों तक की भक्ति करते हैं। भक्ति की कितनी सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी जैसे माना उतनी है। और ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है। इस सृष्टि का चक्र तो बना हुआ अनादि अविनाशी है, इसका कब विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है, नहीं। तो बाबा कहते हैं बीज भी एक है और झाड़ भी एक है। माना सृष्टि का एक बीज होता है और इसको झाड़ कह दो, माना पूरा वृक्ष के स्वरूप में ये झाड़ है, वृक्ष है। तो ये सृष्टि का वृक्ष भी एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में सब जगह जाकर चांद में भी कोई दुनिया अलग से है, सूर्य में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। और जब विनाश होगा राज्य कौन किसको मिलेगा? राज्य मिलेगा बाबा के बच्चों को, और तुम सब राज्य ले लोगे। साइंस द्वारा दुनिया का विनाश होगा और बाबा के बच्चे सतयुग में राज्य लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको दे देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं आपस में सब लड़ के लड़ेंगे, और कितने ये जो सब बम्स वगैरह बना रहे हैं साइंस के द्वारा जब विनाश होगा तो बाबा कहते हैं उसमें मक्खन किसको मिलेगा? तुम बाबा के बच्चों को, और तुमको बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे ज़रूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो।
कितनी सुंदर बात। अपने भाग्य पे हम सबको नाज होना चाहिए। अपने भाग्य को रोज़ सराहिए कि वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य। तो हमें बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम पहलवान, दुनिया वाले माना कि कोई कंट्री कहती है हम पहलवान, वो देश कहता है हम पहलवान। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा पहलवान कौन हो? जिसको स्वर्ग का वर्षा मिला। तो वो कौन हो? वो तुम बच्चे हो। तो जीत तो तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश। जो तुम योग बाबा से लगाते हो, इससे तो स्थापना हो रही है सतयुग की। और ये जो बाहुबल कर रहे हैं, माना ये जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, ये मिसाइल्स बना रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे विनाश होता है। उठते फैरते चलते फिरते बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं, उसमें कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। ज्ञान तो बाबा हमें सुना रहे हैं, तो बाबा कहते हैं शास्त्र तो चलते हैं, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, बाद जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता, ये सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। जब विनाश हो जाएगा, विनाश के बाद हम सब बच्चों को बाबा के सतयुग का राज्य मिल जाएगा, और बाकी जो मनुष्य आत्माएं हैं वे परम धाम चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कोई कामना तो रही नहीं, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब तुम 84 के चक्कर को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। कहते तो हैं भगवान को गॉड फादर, माना हमारा पिता है भगवान, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका रूप कैसा है, वो कहाँ से आया, तो उसके काल क्या, उसके कर्तव्य क्या हैं, इन सब को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को भी जान गए हो कि शिव बाबा कैसे नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और कैसे बाबा इस पतित दुनिया को पावन कर रहे हैं। मनुष्य तो रावण जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। वहाँ घोर सोजरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम के राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है कि रावण राज्य ट्रांसफ़र होना है, किसमें? राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धि आत्माएं हैं, वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, माना परम धाम में शिव बाबा के साथ रहेंगी, आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी, तब भक्ति शुरू होगी। जब हमारी सतयुग और त्रेता में प्रारब्ध पूरी होगी, जो हमने इस समय बाबा को याद किया, अपने विकर्म विनाश किए, जो योग बल से हमने प्रारब्ध पाएंगे सतयुग त्रेता में राज्य करने की, तो जब वो पूरी हो जाएगी, तब द्वापर से भक्ति शुरू हो जाएगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है ज़रूर। मिसाल बढ़ के वृक्ष का दे देते हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। आदि सनातन देवता धर्म जो कि सतयुग में था, माना उसकी फाउंडेशन, माना उसका स्थापना अब लोप हो चुकी है, अब खो चुकी है। अब फिर से बाबा उसकी स्थापना करा रहे हैं। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो, तब ये सब धर्म विनाश हो जाए।
जब देवी देवता धर्म की स्थापना होगी तो जितने धर्म हैं इस समय, बाबा कहते हैं ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे और सिर्फ एक ही रहेगा, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ही उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो पढ़ाते नहीं, हमको कौन पढ़ाते हैं? निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। अब जज करो, बाबा कहते हैं एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र बनाओ और दूसरी तरफ शिव बाबा का बना दो। अब उनसे पूछो कि गीता का भगवान कौन? तो बाबा कहते हैं बहुत सहज होगा समझाने में, क्योंकि सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीता में गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े गीत में। गीत तो तुमने नहीं बनाए, बनाने वाले तो मनुष्य हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठा कर दिया। बाबा कहते हैं गीता के भगवान ने जो गीता का ज्ञान था वह घोड़े गाड़ी में बैठा कर दिया। तो श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उसके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी लाई जाए, बड़े से बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपने शरीर भी नहीं है, शिव बाबा के तो शरीर नहीं है। आता शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही पतित शरीर में हूँ, तो गुप्त हुआ ना, श्री कृष्ण की तो यहाँ बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनवाते हो। कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उसे लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है सब तुम बच्चे जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल, माना ज्ञान का सागर। तो यहाँ भी ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ बाबा का इकट्ठा चलता है। टीचर और गुरु का सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, कैसे कैसे ये दुनिया, कैसे कैसे परम धाम में आत्माएं थीं, फिर धीरे धीरे पाठ बजाने आई नीचे की ओर, सतयुग त्रेता। तो ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे वर्ल्ड की है ये बाबा तुमको इस समय पढ़ाते हैं और ये सब तुम जानते हो। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्रॉस पड़ा रहता है ना, नंस होती हैं उनके गले में क्रॉस का ऐसा साइन पड़ा रहता है। क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, भगवान का बच्चा था। तुम जानते हो क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। क्राइस्ट नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा भगवान का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी भी आत्मा बाबा के बच्चे हैं। बाप आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ऊंच से ऊंच चोटे ब्राह्मण, क्योंकि तुम ऊंच से ऊंच विश्व की सेवा करते हो। तुम ऊंच से ऊंच चोटी वाले ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच से ऊंच इस पूरे विश्व की सेवा करते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के सहयोगी बनते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युग पर वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। शास्त्र में युगे युगे लिख दिया है कि परमात्मा हर युग में आए, लेकिन कल्प में एक बार आए, ये अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम है, शिव बाबा का नाम है पतित पावन। तो युग युग आकर क्या करेंगे? तो सारे युग तो पतित हैं नहीं, तो सबसे ज़्यादा पतित कौन सा युग हो गया? कलयुग है। तो इसमें आकर बाबा ज्ञान देंगे। कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं।
तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना, माना मुझसे रूठना कभी नहीं। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी, आजकल देती हैं। तुमको मुरली सुननी है ज़रूर, मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया। बाबा कहते हैं जो बाबा का ज्ञान है, बाबा की मुरली है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसे ही मुरली सुनना बंद करते हो ऐसे बाबा का ज्ञान जाता है, और ज्ञान चला जाता है तो बाबा से योग चला जाता है। इसीलिए टाइम निकाल कर मुरली ज़रूर सुननी है। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्पांतर नापास हो जाएंगे। इस समय पास नहीं होंगे तो माना जैसे कहते हैं ना कि इस समय फेल हुए तो कल्पांतर तक फेल होते रहेंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहिए। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सब दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो कहो सौभाग्य। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहकर पावन बनना। गंगा में स्नान करते हैं तो क्या होता है, शरीर धुलता है, आत्मा तो नहीं धुलती है, आत्मा तो पावन नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं योग में रहकर पावन बनते हो। जब बाबा को याद करते हो तो आत्मा पावन बनती है। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों को पाई पाई पड़ेगी, तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, स्वर्ग में सुख अथाह सुख है और स्वास्थ्य भी है, हैप्पीनेस माना खुशियाँ भी हैं। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीज़ें हैं। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, अगर स्वस्थ है, मनुष्य निरोगी है, धन है, तो बाबा कहते हैं तो खुशी भी है। अगर वह हेल्थ है, वेल्थ ना हो तो भी खुशी नहीं हो सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं। तो तुमको बाबा कहते हैं तुमको भी यहाँ नहीं रोना है, यहाँ भी तुमको नहीं रोना है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। बाबा के बच्चे थोड़ी सी जगह में बाबा का सेंटर खोलते हैं, जहाँ से बाबा कहते हैं सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है, माना सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। स्वर्ग में जाने का बाबा वर्षा देते हैं। तो कितने भाग्यशाली बच्चे और कितने भाग्यशाली आत्माएं जिसको बाबा का प्यार मिला, जिसे स्वयं परमात्मा टीचर और गुरु के रूप में पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुश में रहना है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा, तुमको निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई कामना नहीं रखनी है। तुमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया से कोई कामना नहीं रखनी है। वरदान है आज की मुरली से, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट मनन करते रहो तो मन हमेशा बिजी रहेगा और व्यर्थ सब स्वतः समाप्त हो जाएगा।
मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो कि जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो फिर क्या होगा, समय पर धोखा खा जाओगे। स्लोगन है आज की मुरली से, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को, कोई भी प्लान, कोई योजना बनाते हो तो बाबा कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, आज की मुरली से सामान का अभ्यास करते हैं। आज से हम रोज़ एक सामान लेके चलिए, जब भी मुरली पढ़िए, मुरली सुनिए और अपने को एक सामान में स्थित करते रहिए, क्योंकि सामान जितना जितना करेंगे उतना उतना मैं आत्मा हूँ का अभ्यास पक्का होता जाएगा। और जितना ये अभ्यास आत्माभिमानी बनने का पक्का होगा उतना उतना बाबा से योग लगाना सहज हो जाएगा। तो आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं अपने पिता, अपने परमात्मा शिव बाबा के समान आत्मा हूँ। जब इस समान का अभ्यास करेंगे तो पहले मैं बाप समान, माना हमें अपना बाप भी याद आ जाएगा, परमात्मा निराकार शिव बाबा याद आ जाएगा के समान, तो उनके गुण भी हमारे में समाने लगेंगे। आत्मा हूँ तो माना आत्मा भी याद आ जाएगी, तो इस सम्मान से आपको तीनों याद आ जाएंगे। तो इसका सम्मान का अभ्यास चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी मन खाली हो तो इस सम्मान का अभ्यास करते रहिए। अच्छा, ओम शांति।